रहनुमा पीटीआई भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। खुर्रम साहब बताइएगा, एमक्यूएम की रैली में जो कुछ हुआ उस सर्टनली काबिल मजम्मत है और शायद इसीलिए सिंध हुकूमत खुद भी इसकी तफ्तीश कराने का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर आला भी अब मुतहर्रिक लग रहे हैं, वो कॉल्स वगैरह भी कर रहे हैं, ये सारा सूरत हाल चल रही है। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सिंध को कुछ वक्त देना चाहिए फैक्ट फाइंडिंग के लिए, या इससे पहले ही आपने अपना केस सामने रख दिया है? अच्छा देखें, बात असल में यह है कि वक्त तो उनको दिया जाता है ना कि जिनको कुछ मालूम ना हो, जो कि बहुत भोले हों और प्यारे छोटे से बच्चे हों, जो दुनिया में जानते नहीं हो कि क्या होता है, कैसे करना है। ये तो सारे प्लानर्स हैं ना, ये तो सब मैनेजर्स हैं। मैं जैसे आपसे कहता हूँ ना कि सूबा सिंध जो है इस वक्त एक यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन बन चुका है, और जिसके वाइस चांसलर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमात तो रही नहीं, अब ये जरदारी लीग है, वो आपके सामने है, और इसके जो चीफ़ मैनेजर हैं वो मुराद अली शाह हैं। सो बेसिकली ये तो सब जानते हैं, ये तो प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया है, और ज़ाहिर है कि जिसकी हमने मज़म्मत की है सख्त अल्फाज के अंदर, और हम तो ये चाहते हैं कि अब सबको बैठा लिया जाए साथ, और जिस तरह 73 का आइन था जो कि एक मुत्तफ़क़ा राय के साथ मंजूर किया गया था, इसी तरीके से इस मामले के ऊपर भी, क्योंकि अब ये मामला कहीं और चले गया, इस मामले के ऊपर भी तमाम सियासी जमातों का साथ बैठा के उसी 73 के आइन की तरह बल्दियाती कानून को भी जो है मंजूर कराना चाहिए। और आपस में जो नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं इस कानून की वजह से, जिस कानून का नाम भी हमने काला कानून रखा है, वो नफ़रतें ख़त्म करने के लिए इकदाम उठाया जाए और सबको बिठा के मुज़ाकरात किए जाएँ। चलिए ठीक है, फिर ये बता दें खुर्रम शेर ज़मान साहब के वज़ीर आज़म ने भी बड़ा सख्त ऑब्वियसली रद्द अमल दिया है, नोटिस लिया है, रिपोर्ट्स मांगी हैं और एक्शन का वादा भी उन्होंने कर दिया। तो अगर सिंध हुकूमत ही कसूरवार समझी जा रही है तो वज़ीर आज़म क्या एक्शन ले लेंगे? मतलब या तो हम यूँ कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो क्या एक्सट्रीम एक्शन होगा जो ले सकते हैं? समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को सबसे पहले जो IG सिंध है उनको बरतरफ करना चाहिए। ये जाहिर है कि हर शख्स की ख्वाहिश होगी, जिस तरीके से इलेक्टेड लोगों को रोड पे घसीटा गया और उसके साथ साथ उनको डंडे मारे गए, और सबसे बड़ी बात बढ़कर कि औरतों को जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और मासूम बच्चे वहाँ पे थे जहाँ पे इन्होंने जो है शेलिंग की है, टीयर गैसिंग की है। सो ये मैं समझता हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी ज़ाती राय जो मैं समझता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर 2023 तक हमने इंतज़ार किया कि हम आएँगे, सिंध को जीतेंगे और यहाँ पे कुछ काम करेंगे, जब तक तो ये 2023 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सूबे सिंध का काम उतार चुकी होगी, इसको मोइंजोदड़ो में तब्दील कर देगी, स्टोन एज की तरफ हमें ले जाएगी। सो मैं ज़ाती राय मेरी ये है कि सूबे सिंध के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल जो है वो फौरी तौर पर लगा देना चाहिए, ताकि कम से कम यहाँ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके किबले को दुरुस्त कर लिया जाए और आवाम को कुछ डिलीवरी दे दी जाए। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि आज सूबे सिंध में आवाम के पास पीने का पानी नहीं है। वाटर कमीशन कहता है 70% लोग जो पानी पीते हैं इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बच्चों के पास स्कूल में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है। स्ट्रीट क्राइम आपके सामने है कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फ़ोन, उसके साथ साथ किडनैपिंग फॉर रैंसम, बैंक में डकैतियाँ, घरों में घुसना, और साथ साथ सिंध के जो बाकी डिवीजन्स हैं वहाँ भी डाकुओं का राज है। सो मैं ये समझ रहा हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि गवर्नर रूल कम से कम 6 महीने के लिए लगा दिया जाए। अच्छा, गवर्नर रूल का आप मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम, आई वंडर वो हज़ारों वाली बात, गाड़ियाँ, मतलब ठीक है स्ट्रीट क्राइम का एक मसला आया है, लेकिन उसके नंबर पे यकीनन बहस हो सकती है। लास्टली खुर्रम साहब ये बताइएगा, आप भोलेपन की बात कर रहे थे, आपने कहा पीपल्स पार्टी भोली नहीं है, भोली तो MQM भी नहीं है, ना थी, और आई एम श्योर आप लोग भी नहीं है। इस दौरान ये भी नज़र आया, क्योंकि हमने देखा कि शहर का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई, TV स्क्रीन पर दोबारा नामालूम अफराद के टिकर चलना शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ को कराची में, आपको याद होगा, पजीराई इन्हीं नामालूम अफराद के खिलाफ आवाज़ बनने पर मिली थी। तो क्या अब आप दोबारा समझते हैं कि इन शरपसंदों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए अगर दोबारा कोई नामालूम अफराद शहर में अमन तबाह करने की कोशिश करें? देखें, इसमें भी देखें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात कह दूं, और ये मैं बड़ा क्लियर इसके ऊपर मैं स्टांस ले रहा हूं कि इस काले कानून की वजह से जो अल्फाज और जो बयान दिए जा रहे हैं, देखिए कराची शहर जो है ये सिंध का दिल है, और पाकिस्तान भर से हर ज़बान बोलने वाला इस शहर के अंदर जो है वो बसता है, कारोबार भी करता है और नौकरी भी करता है, और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर रहता भी है। सो मैं सबसे पहले तो सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ जिस तरह के बयानात पिछले दोनों दिए गए हैं। हमें आपस में नफ़रतें नहीं पैदा करनी, हमने मोहब्बतें पैदा करनी है, और उसके साथ साथ इनकी आड़ के अंदर जिस तरीके से कल शहर में दुकानों को बंद कराया गया, कुछ जगहों पर जलाओ घेराव भी हुआ, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और मैं साथ साथ तमाम जो है
है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं डीजी रेंजर साहब से गुजारिश करता हूँ और उसके साथ साथ मैं हुकूमत सिंध से भी गुजारिश करता हूँ कि बड़ा नाजुक वक्त है और इस वक्त के अंदर, इस हालात के अंदर हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकते उन ऐसी फोर्सेस को जो पहले शहर के अंदर जो है जलाओ घिराओ हड़तालों की तरफ लेके जाते थे, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। स्लीपर सेल्स हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन तमाम लोगों को लाजिम गिरफ्तार करें जिन्होंने कल दुकानों को बंद कराने का, जलाओ घिराव का जो ना हालात पैदा किए, और हम इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। हमने बड़ी कोशिशें की हैं, इस सूबे ने, इस हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बड़ी जानें जो हैं उसमें गई हैं, बहुत लोग शहीद हुए हैं, पुलिस में भी, रेंजर्स में भी। इस शहर की रोशनियाँ बहुत मुश्किल से बहाल हुई हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी हालात के अंदर शहर के हालात जो हैं वो वापस हों। खुर्रम शेर-ज़मान साहब, आपने कहा कि स्लीपर सेल मौजूद हैं, आप इसकी मजम्मत करते हैं और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के इत्तेहादी जिनका दर्द आज आपके दिल में उठ रहा है, वो कहते हैं कि तो अवामी रिएक्शन और अवामी रद्द-ए-अमल से इसे ताबीर करते हैं। तो आई गेस आपको अपने इत्तेहादियों, अपने साथियों से भी बात करनी चाहिए और सर्टनली इस वक्त जो माहौल है उसमें आग पर पानी डालने का किरदार अदा करना चाहिए। मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ बयानात किसी भी जमात को, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे ANP हो, किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये शहर सबका है। इसमें सारी कौमियतें आबाद हैं, इसमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं और यही खूबसूरती है कराची की।